नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में दो नोटिफिकेशन है, कुछ आज की अपडेट है, सभी की बात एक साथ करेंगे। तो सबसे पहला तो यहाँ पर विज्ञापन निकाला गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से, जिसमें आवेदन आपके कब से स्टार्ट हो रहे हैं उसकी बात करते हैं। थोड़ा सा इसको और जूम कर देते हैं। तो ये आपका बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम नंबर 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं उनकी सक्षमता परीक्षा 2024 का जो दूसरा चरण है, पहला चरण हो चुका है, इसके आयोजन को लेकर के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के संदर्भ में ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 26 अप्रैल 2024 से आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि कल से। और आपके आवेदन कब तक चलेंगे तो 4 मई 2024 तक ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। और साथ ही साथ जो आवेदन है उसको लेकर के क्या कुछ 1 to 5 जो शिक्षक हैं उनके लेकर के, 6 से 8 के शिक्षक को लेकर के, 9 से 10 के शिक्षक को लेकर के सिलेबस भी साथ साथ में दिया गया है। वैसे तो पहले चरण में ऑलरेडी सब दे चुके होंगे, तो डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 5 को लेकर के अलग से है, 6 से 8 को लेकर के अलग से है, और 9 से 10 को लेकर के अलग से है, 11 से 12 से लेकर के आपका अलग है। सभी में विषय कोड उसके सामने लिखे हैं। जब आप आवेदन करेंगे ना तो वहां पर आपको इस कोड को जो है वो फिल करना होगा। पाठ्यक्रम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 1 TRE 2 के लिए निर्धारित जो पाठ्यक्रम है वही रहेगा। 150 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। 1 to 5 के लिए 150 भाषा सामान्य जन सामान्य विषय, 30 प्रश्न, 40 प्रश्न, 80 प्रश्न। इसी प्रकार 6 से 8 के लिए भी, 9 से 10 के लिए भी, और 11 से 12 के लिए भी। अर्हता आप सभी को पता है कि स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो नियुक्त और कार्यरत शिक्षक हैं या शारीरिक शिक्षक सहित है, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, वो सब इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो सक्षमता परीक्षा 2024 पहले चरण में सम्मिलित नहीं हुए थे अथवा अनुत्तीर्ण हुए थे, वो भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनके द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरा गया है और परीक्षा शुल्क जमा किया गया है, परंतु किसी कारणवश वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके थे, तो वो भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। उन्हें परीक्षा शुल्क जो है वो दे नहीं होगा, ये भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया। वैसे है परीक्षा शुल्क कितना, तो ये 1100 रुपये है। बाकी ये आपका पासिंग को लेकर के परसेंटेज है। जनरल के लिए 40%, BC यानी पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, EBC के लिए 34%, SC ST 32%, दिव्यांग 32%, महिला के लिए 32%। इसी प्रकार प्रमाण पत्र के बारे में और साथ ही साथ डिटेल में कैसे क्या आप आवेदन करेंगे वो यहाँ पर दिया गया है। वो तो आप आवेदन करेंगे, कोई दिक्कत हो, कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। फॉर्म भरने को लेकर के प्रमाण पत्र को अपलोड करना, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो करना पड़ेगा। इसी को लेकर के अब बात करते हैं न्यूज़। तो न्यूज़ आज की ही है आपकी इसी को लेकर के कि सक्षमता परीक्षा दूसरे चरण के लिए कल से लेकर के 4 मई तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक अभ्यर्थी 7:30 बजे से 9:30 बजे तक कर सकते हैं प्रैक्टिस, वो भी सुविधा यहाँ पर जो है वो दी गई। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा आपकी जून में संभावित है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। और परीक्षा शुल्क जमा किया है, आवेदन भरा है, वो सारी कंडीशन ऊपर ऑलरेडी बता चुके हैं, शुल्क और समय भी ऑलरेडी बता चुके हैं। अब एक नए नोटिस की बात करते हैं। 24 अप्रैल 2024 कल जारी हुआ प्रदेश में। यहाँ पर जो जारी हुआ है वो भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान, इसकी तरफ से जारी हुआ है। तो प्रदेश में 24 से 29 अप्रैल 2024 को लू या उष्ण लहर का पूर्वानुमान है। तो उसको लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि प्रबल संभावना है इस मौसम गतिविधि की 30 अप्रैल से पुनः सामान्य होने की संभावना है। तो इस टाइम पीरियड में क्या करें क्या ना करें, धूप में विशेष रूप से दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहर ना जाएं, पानी पिएं जितनी बार संभव हो, भले ही प्यास लगी ना हो, हल्के हल्के रंग के ढीले सूती कपड़े पहने। इस तरीके से जो बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर बताई गई है। बाकी तो आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। अगला बात करते हैं अपडेट की। पर्चा लीक में दिल्ली का एक सरकारी कर्मी भी शामिल है। RO भर्ती परीक्षा में पेपर लीक को लेकर के बात की गई। लखनऊ से न्यूज है। फरार चल रहे सुभाष ने कई स्तर पर इसकी मदद ली, गिरफ्तारी से भी खुलेंगे कई राज। दिल्ली के कर्मचारी का नाम पहली बार आया है और 2 कॉलेज के कर्मचारियों से भी इसको लेकर के पूछताछ जो है वो होगी। अगली अपडेट है हमारे क्रांतिकारी घोषणा पत्र से भाजपा घबराई। आपको याद होगा कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उसमें शिक्षक भर्ती
बड़ी मात्रा में बात की गई थी और अन्य भर्तियों की भी बात की गई थी। उसी घोषणा पत्र को लेकर यहाँ पर बताया गया है कि नई दिल्ली से कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को दावा किया कि उनकी पार्टी के क्रांतिकारी घोषणा पत्र से भाजपा और प्रधानमंत्री घबरा गए। जाति जनगणना मेरी जिंदगी का मिशन बना, वो सारी बातें भी यहाँ लिखी गई। नीचे जो है वो रोजगार वगैरह जो मुद्दे हैं उनको भी यहाँ पर बताया गया। लास्ट अपडेट आपकी एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें ये बताया गया है कि भारत में जो नौकरियां हैं वो बढ़ी हैं और बेरोजगारी जो है वो घटी है। अभी कौन सी रिपोर्ट है? तो ये रिपोर्ट आपकी जारी हुई है नई दिल्ली से, जिसमें वृद्धि और बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर घट गई है, 2.4% रह गई है। इस तरीके से आपका यहाँ पर जारी हुआ है। 2023-24 में जो नौकरी रिक्ति है उसमें 214% का इजाफा हुआ है। महिलाओं में भी बेरोजगारी घटी है। क्या आपको लगता है वाकई में घटी है? कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।